जारी है। रियासत के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में आज मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। सबसे बड़ा एहतजाजी जलसा फ्रेजर टाउन में हुआ। बेंगलुरु ईस्ट रेलवे स्टेशन के करीब हुए इस एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। मकामी रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्तिया, साबिक रियासी वजीर ज़मीर अहमद खान, उलमाए किराम और दानिश्वरों ने खिताब किया। बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मोदी हुकूमत जब तक ये कानून नहीं लेगी वापस, तब तक एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अरसा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। बेंगलुरु के मुख्तलिफ मकामात में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या ख़वातीन, सब इन एहतजाजों में शिरकत किए हुए हैं। आज सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा शहर के फ्रेजर टाउन इलाके में हुआ है। बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इस वक्त बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना मकसूद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए मौलाना, क्या मैसेज यहाँ पर दिया गया है? चूँकि ये पहला कानून है हमारे मुल्क का 70 सालों के बाद जो मज़हब की बुनियाद पर बनाया जाने वाला कानून है, इस वजह से हमारे पूरे मुल्क के सेकुलर हिंदू भाई भी, ईसाई भाई भी और इसी तरह जैन भाई भी, सिख भाई भी और मुसलमान सब इस कानून के ख़िलाफ़ रास्तों पे खड़े आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो CAA कानून जो मज़हब की बुनियाद पर बनाया जाने वाला कानून है, इसे वापस लिया जाए। और इसी तरह जो NPR है, आप कह रहे हैं कि NPR सेंसस है, जबकि ये सेंसस नहीं है। 2010 में जो सवालात थे वही सवालात रखें तो सेंसस होगा, लेकिन आपने इसमें माँ बाप की डेट ऑफ बर्थ भी रख लिया और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ भी रख लिया और कह रहे हैं कि ये सेंसस है। ये सेंसस नहीं है, ये NRIC का ही एक हिस्सा है। इसलिए ना हम NPR को कबूल करेंगे ना NRIC को कबूल करेंगे, बल्कि हम इसके अपोज खड़े होकर एहतजाजात कर रहे हैं। उस वक्त तक एहतजाजात करते रहेंगे जब तक कि इसको वापस न लिया जाए। इस एहतजाज में मुकामी MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने भी हिस्सा लिया है। बताइए सर, क्या कहा है आपने यहाँ पर? आज हमारा पुलिकेशन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा कारपोरेटर्स, लीडर्स सभी मिलकर NRC CAA का प्रोटेस्ट करके पूरा हमारा पुलिकेशन कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा आदमी सब लोग मिलकर आज प्रोटेस्ट करके। आपका ताल्लुक दलित तबके से है, हम देखते हैं कि ये यहाँ पर दलित ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? हम दलित, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी एक ही चाहिए करके भारत में पूरा दिखाने का उससे ये प्रोटेस्ट करके हम सब एक है। उस तरफ से हम दलित सभी मिलकर एक ही करके बोल को सरकार कर रहे हैं। CAA से क्या नुकसान है? CAA से हमारा देश को नहीं, हमारा पूरा आज मुसलमान को नुकसान होता है, पूरे देश को, फिर SC ST को, दलित को नुकसान होता है। एक एक को एक एक स्टेप लेने का आता है, वो सभी प्रोटेस्ट करना करको सभी हम ये हिंदुस्तान का है। न सिर्फ सियासतदानों ने बल्कि इंटेलेक्चुअल्स ने भी इस प्रोग्राम से खिताब किया है। उबैदुल्ला शरीफ रोज़नामा पासबान के एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। किस बुनियाद पर मुखालिफत की जा रही है? देखिए, एक तो ये CAA 2019 बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान का हर शहरी इसको समझ गया है, इस हुकूमत की नीयत को समझ गया है, NPR को समझ गया है और NCR को समझ गया है, इसीलिए इसकी मुखालिफत हो रही है। और इस हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। NPR की आड़ में जो है NCR को लागू कर दिया है इन्होंने, और जो आइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसमें कहीं भी मज़हब के नाम पे शहरियत देने का सवाल ही नहीं है। ये हुकूमत हिंदू और मुसलमान को बांटने की सियासत कर रही है, नफ़रत की सियासत कर रही है। इसलिए जो है यह एहतजाज सारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में हो रहे हैं इस वक्त। किस लिए इन्होंने लागू किया? हमारे पूर्वजों की डॉक्यूमेंट्स मांगने का मकसद क्या है इनका? ये मोदी का देश है, ये मोदी का नहीं, गांधी का देश है। ये इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की बेइज्जती की है, ना कि गांधी जी की बेइज्जती की है, सारे शहीदों की बेइज्जती की है। इस एहतजाज में जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से मशहूर सैयद गुलफाम ने भी हिस्सा लिया है। चलिए जानते हैं उनसे कि वो किस तरह इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। बताइए। दरअसल
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये खुशी होती है कि हम सब एक हैं, जैसे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। इस एहतजाज से यही पता चलता है कि हमारे में कोई मुखालिफत नहीं है। अगर कोई मुखालिफ सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ गुलबर्गा में स्टूडेंट्स कन्वेंशन